दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। तरह तरह की वनस्पति, तरह तरह की जड़ी बूटियां हमारे आसपास पाई जाती है, परंतु जानकारी के अभाव में, गुणों के अभाव में हमें उनकी कोई जानकारी नहीं होती। आज मैं आपके साथ एक ऐसी जड़ी बूटी, एक ऐसी वनस्पति के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जो कि कई रोगों को, कई असाध्य रोगों को भी ठीक कर देती है। इस पौधे को देखकर अभी तक आप लोगों ने समझ ही लिया होगा दोस्तों कि ये जो पत्तियां दिख रही है आपको स्क्रीन पर और ये जो छोटे छोटे फल दिख रहे हैं दोस्तों, ये है अपामार्ग। लठजीरा, चिरचिटा, सिकरी, इस तरह के कई नामों से ये जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके यहाँ किस नाम से ये जाना जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये जो लठजीरा है, चिरचिटा भी कहा जाता है इसे दोस्तों, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बहुत ज्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे भारत देश में सभी जगह पर पाया जाता है। बहुत आराम से आपको मिल जाएगा देखने को, खासकर बारिशों के मौसम में, सड़कों के किनारे, मैदानी इलाकों में और खेतों में अपने आप ही उग जाता है। इसे हम लोग उगाते नहीं हैं, ये अपने आप ही लग जाता है। इस पौधे को शायद आपने जगह जगह देखा होगा। कहीं से आप अगर गुजरते होंगे तो आप सोचते जरूर होंगे कि अरे ये तो घास फूस है, जंगली घास है, इसे उखाड़ कर फेंक दें। लेकिन इसका बहुत ज्यादा औषधीय महत्व है। आयुर्वेद में लठजीरा, चिरचिटा, अपामार्ग या फिर जो भी नाम से आप इसे बुलाते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। कई दवाइयों में इसकी पत्तियों का, इसके स्टेम का, डंडियों का, इस पौधे की जड़ का, इसके बीजों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये कई बीमारियों को ठीक करता है, इसीलिए तो आयुर्वेद में इसका इतना ज्यादा महत्व है। दोस्तों, एक त्योहार होता है ऋषि पंचमी का त्योहार। उस ऋषि पंचमी के त्योहार में इसके स्टेम को काटकर इसकी दातुन की जाती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर आपको बता दें कि अपामार्ग के पौधे का रस दांतों के कीड़ों को निकाल देता है। और ये जो लठजीरा यानी अपामार्ग है, चिरचिटा का पौधा आप कह सकते हैं, ये कई फंगल इन्फेक्शन को भी दूर करता है, क्योंकि अपामार्ग के पौधे में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। दाग, खाज, खुजली, इन सब में इसकी पत्तियों को पीस कर उसका रस लगाया जाता है, तो किसी भी तरह का चर्म रोग यानी कि स्किन इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन हो, बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो सकता है। तो आपको स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है दोस्तों, ये है अपामार्ग। इसके साइड में इसकी पत्तियां हैं, बीच में ये बीज हैं, इसके लंबे लंबे दाने जो आपको दिखाई दे रहे हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप इसके पास से निकलते हैं तो ये जो बीज है ये हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं। ऋषि मुनि भी इसका प्रयोग करते आ रहे हैं दोस्तों। ये इतना फायदेमंद है, इसकी जड़ से लेकर, इसके बीज से लेकर, इसकी पत्ती, इसका तना, सारी चीजें बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए अगर आपको अब की बार ये दिख जाए तो इसे फालतू की चीज ना समझिए, बहुत ही औषधीय गुण है इसमें। गांव में लोग क्या करते हैं दोस्तों, बारिश में अगर सांप काट लेता है, क्योंकि गांव में बारिशों में सांप निकलना बहुत आम बात हो गई है। शहरों में मुश्किल है आपको देखना सांप, लेकिन गांव में तो आज भी बहुत आम है। या बिच्छू काट लेता है तो उसमें इसकी पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट लगा लेते हैं, रस लगा देते हैं तुरंत ही प्राथमिक उपचार में, यानी कि जो फर्स्ट आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देना होता है सांप काटते ही, उसके बाद आपको सांप का जहर निकलवाने के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया सबसे पहले इसलिए किया जाता है सांप काटते ही, ताकि सांप का जहर आगे फैले ना। इसलिए ये एंटीसेप्टिक होता है, क्योंकि तो सांप के काटते ही वहां पर लगा देने से आगे जहर नहीं फैलता है। इतने सारे इसके औषधीय गुण हैं। इसी तरह के आपके जितने भी रोग हैं, चर्म रोग है, स्किन इन्फेक्शन है, उनको दूर करता है। जिन्हें बवासीर की बीमारी है या पाइल्स की बीमारी है, बहुत ज्यादा तकलीफ दोस्तों है, तो इसकी पत्तियों को और इसके बीजों को पीसकर उसके पेस्ट को बवासीर के मस्सों में लगाने से भी राहत मिलती है। ये इतना फायदेमंद है। इसकी पत्तियों का, बीजों का काढ़ा बनाकर पीने से लीवर की समस्या खत्म होती है। जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं वो इसकी पत्तियों को, बीजों को पानी में उबाल लें तो वजन कम करने में आसानी होती है। हमारे शरीर में जमी हुई चर्बी को तेजी से पिघलाने का काम करता है चिरचिटा का पौधा और चिरचिटा के पौधे की पत्तियों का रस। और इसीलिए हमने सोचा कि हम आपके साथ भी ये जानकारी जरूर शेयर करें। वैसे भी दोस्तों, हमारे आसपास की वनस्पति के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आसपास जितनी भी आपके यहाँ वनस्पति है वो किसी ना किसी काम जरूर आती है। और अगर आप ये जान ले दोस्तों तो जीवन में इतना आसान हो जाएगा। छोटी छोटी बीमारी के लिए आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। इन जड़ी बूटियों का बहुत ज्यादा महत्व है और बहुत हमें हेल्दी रखती है। इसीलिए इन जड़ी बूटियों की जानकारी होना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
तो ये जो जानकारी अच्छी अगर आपको लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल बातों बातों में को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों, इसका काढ़ा पीने से पीलिया की बीमारी में भी फायदा मिलता है, स्किन के इन्फेक्शन को दूर करती है, जैसा मैंने आपको बताया, दांत खाज खुजली में फायदेमंद है। कोई पुराने से पुराना घाव भी अगर है दोस्तों, तो बहुत आजकल मेडिकल साइंस में आपने देखा होगा कि पुराने घाव के लिए आपको मेडिसिन मिलना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों इसका रस, अगर आप इसके पत्तों का रस जहां पर भी आपका पुराना घाव भी है वहां पर भी आप लगा लेंगे, घाव में इसकी पत्तियों का पेस्ट लगा लेंगे, तो दोस्तों घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, चाहे कितना भी पुराना हो। पेट के कीड़े को मार देता है ये। इसकी पत्तियों को पीसकर 1 चम्मच रस आप पी लें। कई बार बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो 1 चम्मच रस आप बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, दांत में कीड़ा अगर लग गया है बच्चों के तो आप इसकी पत्तियों को चबाने के लिए बोलिए। 2 पत्तियों को चबा चबा कर लेना है अच्छे से, जब तक रस ना निकल जाए तब तक चबाइए। उसके बाद भले ही आप इसे थूक दें, पत्ता जो है जो बच जाएगा रस के बाद वो आप थूक दीजिए, इससे उसका रस आपके दांतों पर लग जाएगा और इससे दांत के कीड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। इतना ज्यादा फायदेमंद है लटजीरा, या आप कह सकते हैं अपामार्ग। लेना कैसे है चलिए आपको बता दें। इसके लिए आपको इसकी कुछ पत्तियां लेनी है, जिसे आप पानी से धो लें। किसी भी पौधे को, किसी भी पत्तियों का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार पानी से जरूर धो लें। पानी से धोने के बाद इन पत्तियों को पीस लें, और आप चाहे तो आप इसके बीज जो होते हैं, जो छोटे छोटे इसके दाने होते हैं, इन्हें भी पीस सकते हैं आप, और इसका पेस्ट आप बना लें। और दोस्तों, दांत खाज खुजली जहां पर भी घाव है वहां पर लगाइए, आप देखेंगे बिल्कुल ही पुराने से पुराना घाव भी ठीक हो जाएगा। इतना ज्यादा फायदेमंद है ये, और इसे अधेड़ी भी कहते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ इसे अधेड़ी भी कहा जाता है। मसूड़ों में अगर सूजन आ गई है, पायरिया की बीमारी है, दांतों से बहुत सारा खून निकल रहा है दोस्तों, दांतों में कैविटी बन गई है, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, तो भी आप इसकी पत्तियों को चबा लें या इसका रस या इसका पेस्ट थोड़ी देर दांतों में दबा लें जहां पर कीड़ा लगा है। आप देखेंगे दांत का कीड़ा निकल जाएगा। और इसी तरह से आपको जहां पर भी फंगल इन्फेक्शन है, मान लीजिए आपके हाथ पर अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वहां लगा लीजिए। अमृत है दोस्तों, ये बहुत से रोगों को दूर करता है, बहुत ही रामबाण है। अधेड़ी, चिरचिटा, अपामार्ग, तो कितने सारे इसके नाम है उतने ही इसके काम है। बहुत ज्यादा इसका धार्मिक महत्व भी है। मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदुओं के त्योहार में इसके स्टेम की दातुन की जाती है। दातुन करने से जो दांत का कीड़ा है वो मर जाता है दोस्तों, और साथ ही साथ कई रोगों को दूर करता है। मलेरिया, खुजली, सिर दर्द, आंखों के रोग में भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। खांसी, बवासीर, सांस का रोग होता है उसमें भी ये फायदेमंद है दोस्तों। और दांतों के लिए तो बिल्कुल खुद का अनुभव है दोस्तों, दांतों का दर्द तुरंत ही ठीक होता है। 2 पत्तियों को चबा लें या उसके पेस्ट को दांतों के बीच दबा लें, तुरंत ठीक हो जाएगा। आजकल तो दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, खाना पीना ऐसा हो गया है दोस्तों, बच्चों के भी दांतों में कीड़े लग जाते हैं। बहुत ज्यादा चॉकलेट टॉफी खाते हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत ही सुरक्षित है ये, कोई भी डर वाली चीज नहीं है। अपामार्ग का पौधा बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, और ये सारी औषधियां भी कम है अपामार्ग के पौधे, अपामार्ग की पत्तियों के रस के आगे। इतना ज्यादा फायदेमंद है, पुराने से पुराना बुखार भी जो जा नहीं रहा वो भी इसकी पत्तियों का रस लेने से ठीक हो जाता है। गाँव में तो क्या करते हैं दोस्तों, बारिश में ये पौधा उगता है तो गांव में लोग क्या करते हैं, इसके स्टेम को यानी इसके तने को, इसकी जो डंडियां होती है उसे काट कर रख लेते हैं और सुखा लेते हैं। उसके बाद सुबह उठकर उस डंडियों से दातुन करते हैं, क्योंकि पूरा समय ये नहीं मिलता है, आपको पूरा साल नहीं मिलता है, तो स्टोरेज के लिए बारिशों में ही ये ज़्यादा उगता है। तो उस टाइम पर इसे तोड़कर इसकी डंडियों को सुखा लेते हैं काट के, और फिर जब इस्तेमाल करना हो तो दातुन को यानी इसकी डंडी को रात भर पानी में भिगो देते हैं। 1 डंडी आप रात को भिगो दीजिए, और फिर सुबह जब वो डंडी सॉफ्ट हो जाएगी, पानी में फूल जाएगी वो सॉफ्ट होकर, तो उस डंडी से, उस स्टेम से दातुन करें तो दांत का कीड़ा मर जाता है। मुंह से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती हैं। अपामार्ग की दातुन करने से इतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। इसकी पत्तियों को उबालकर इसका काढ़ा बना लें, और फिर अगर इस पानी से कुल्ला करेंगे तो मुंह के छाले भी दूर हो जाएंगे। बहुत से लोगों को मुंह में छालों की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा छाले उनके मुंह में बार बार हो जाते हैं, तो जड़ से ये समस्या खत्म हो जाएगी। अगर मसूड़ों से खून आता है तो वो भी आना बंद हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। बहुत ही चमत्कारी पौधा है अपामार्ग का पौधा, शायद आपके घर के आसपास भी लगाओ तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए